इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ द लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। पहले तो मैं इन सारे टर्म्स का सम निकालूंगा और इन सारे टर्म्स का सम निकालने के लिए मैं मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सम यूज करूंगा। और टेलीस्कोपिक सम क्या होता है, वो ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ सिग्मा वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जनरल टर्म को कुछ ऐसे ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद आर की इन वैल्यूज को जब मैं पुट करता हूं तो टर्म्स कटती चली जाती हैं और उसके बाद केवल फर्स्ट पार्ट की एक टर्म और लास्ट पार्ट की एक टर्म बचती है। दैट मेथड इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक सम मेथड। यदि क्लियर नहीं भी हुआ है तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मेरी बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। बस ये ध्यान देना होता है कि आर स्तंभ को कुछ ऐसे ब्रेक करें कि जब आर की वैल्यू पुट की जाए तो टर्म्स कटती चली जाए। व्हाट आई मीन टू से सी, पहली बात ये वाला फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y whatever is the positive value of x and y। और अब मैं tan इनवर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3 को ऐसे लिखता हूँ, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r प्लस 2 एंड दिस बिकम्स tan इनवर्स r प्लस 2 माइनस r प्लस 1 होल अपॉन 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r plus 2 and after this becomes tan inverse r plus 2 minus tan inverse r plus 1। मतलब कि tan inverse this is equal to tan inverse r plus 2 minus tan inverse r plus 1। और ये बात अच्छे से याद रख लो कि टेलीस्कोपिक सम वाला मेथड हम तभी लगा पाएंगे जब ये दो जो टर्म्स आई हैं वो टर्म्स ऐसी होनी चाहिए कि एक टर्म में r की जगह r प्लस 1 करूँ तो दूसरी टर्म मिल जानी चाहिए। देख सकते हो इसके अंदर r की जगह r प्लस 1 करूँगा तो ये टर्म मिल जाएगी, या ऐसे बोल सकते हो कि एक टर्म में r की जगह r प्लस 1 करो तो दूसरी टर्म मिल जानी चाहिए। इसमें r की जगह r प्लस 1 करेंगे तो ये टर्म मिल जाएगी, दोनों एक ही बातें हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें r की जगह r प्लस 2 लाना पड़ता है। यदि r की जगह r प्लस 2 करने से दूसरी टर्म मिल जाती है तो भी हम टेलीस्कोपिक सम लगा सकते हैं, या r की जगह r प्लस 3 करने से दूसरी मिल जाती है तो भी हम टेलीस्कोपिक सम लगा पाएंगे। लेकिन r की जगह r प्लस 1 करना पॉसिबल हो तो ऐसा क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी कम होती है और इसके अंदर भी r की जगह r प्लस 1 करने से ये इसमें कन्वर्ट हो रही है। देयरफॉर आई कैन यूज द मेथड ऑफ टेलीस्कोपिक सम। एंड नाउ मैं इस पार्ट की वैल्यू निकाल रहा हूं। आई विल गेट r is equal to 1 to n tan inverse r plus 2 minus tan inverse r plus 1 and this is equal to, अब मैं r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना शुरू करता हूं तो आई विल गेट tan inverse 3 minus tan inverse 2 plus tan inverse 4 minus tan inverse 3 plus tan inverse n plus 2 minus tan inverse n plus 1। आप देख सकते हो कि हर एक ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म अगली ब्रैकेट की सेकंड टर्म से कट रही है। ये आगे कट जाएगा, केवल जो टर्म नहीं कटेगी वो ये होगी और ये होगी। मतलब कि इन सब का सम करने पर आई विल गेट tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स 2 एंड नाउ पुटिंग दिस वैल्यू बैक हियर आई विल गेट 6 tan इनवर्स n plus 2 minus tan inverse 2 and as limit n tends to infinity this will become pi by 2 and this will be as it is
मेरा आंसर आ जाएगा 6 tan pi/2 minus theta, where theta is tan inverse 2. That is, this is 6 cot theta, that is 6 upon tan theta, and from here I can say tan theta is 2, therefore 6/2, that is 3. Hence I can say third choice is the correct choice.